हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का। लगातार लोगों को आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आपका कितना मार्क्स कम हुआ, आपका स्कोर कितना हुआ। कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरा स्कोर बेसिकली इतना है, फिर भी लोगों ने, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे लगातार कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाता, मुझे लग रहा था कि किसी चीज़ को अगर मैंने एक बार बता दिया तो दोबारा उसकी वीडियो क्यों बनाऊँ, सामने वाला का ना टाइम वेस्ट करूँ ना अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो फिर भी लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे। लगातार पिछले 10 से एक हफ्ते से लेकर के जब से आंसर की पुनः रिलीज हुई है, उसके बाद लगातार लोग कमेंट आ रहा था कि आपका स्कोर बेसिकली कितना कम हो या फिर कितना बढ़ा या फिर कितना है, एग्जैक्ट ये बता दीजिए। खैर, इस वीडियो में इसका डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ आपको बताऊं कि इस टाइम पे मैं सब्जेक्ट वाइज मेरे हाथ पे बीपीएससी 1.0, बीपीएससी 2.0, बीपीएससी 3.0 जो बेसिकली लीक हुआ था एग्जाम, और उसके साथ साथ बीपीएससी 3.0 जो पुनः एग्जाम री एग्जाम हुआ था, इन सब का पेपर है। हो सकता है कि बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रहे हो तो उसको इग्नोर करके फोकस करना है कि मैं बोल के आ रहा हूँ। एक एक सब्जेक्ट वाइज मैंने इसके पहले एक 17 मिनट के आसपास की वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो अब मैं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को अगर मैं चाहूंगा अच्छे से कवर करना है तो मैं किसी एक वीडियो में चीजों को नहीं कवर कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए प्लान कर रखा है कि मैं एक एक वीडियो शूट करूंगा एक सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जियोग्राफी रहा हो पीआरटी में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका स्टेटिकल पार्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपको करंट अफेयर्स हो, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, एक एक सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम, अगर एग्जाम के ऑथेंटिक आप चीजों को नहीं पढ़ रहे हो सकता है आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा हो, लेकिन जब आप स्कोर मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हो फिर एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपका स्कोर उतना नहीं आ रहा होगा। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स आप पक्का कर रहा है जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं स्कोर उतना नहीं आ रहा। उन गलतियों को समझने के लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैंने कैसे बेसिकली की थी, और इस 1.0 से लेकर के 3.0 करके तक के एक्सपीरियंस के बेस पर चीजों को मैं आप सबसे क्लियर करूंगा। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि इसके पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो भी डाली थी कि आपकी स्टडी इस टाइम पे कैसे चल रही है। बहुत सारे लोग रिजल्ट को लेकर के काफी कंफ्यूज भी हैं, और रिजल्ट को लेकर कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के इंटरेस्ट भी हमारा खत्म भी सा हो रहा है। खत्म क्यों हो रहा है, मैं बात करूंगा पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स का जब इलेक्शन होता है तो उसकी डेट फिक्स होती है कि इस डेट को इसका इस चरण में चुनाव होगा और इस एरिया में होगा, और इस डेट को बेसिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा, और वो उस दिन होता भी है। यहाँ पे क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। पहले इसका ये था कि जब इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंसमेंट किया था कि अगस्त जुलाई में एग्जाम होता है और अगस्त 10-11 अगस्त के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आता है। फिर अगस्त लास्ट हो जाता है, फिर सितंबर फर्स्ट वीक आता है, फिर सितंबर लास्ट वीक, अब चल रहा है माहौल के अक्टूबर लास्ट वीक आएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जब चीजें डिले होती है तो लोगों का इंटरेस्ट उन चीजों के प्रति घटता है, वो कोई भी चीज हो। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ये कंफ्यूजन में भी साथ में है कि आखिर 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा भी कि अभी नहीं आएगा, क्योंकि जो 3.0 था, 1.0 हो या फिर 2.0, वो तो बेसिकली एक सही शेड्यूल से आया था, लेकिन 3.0 एक आनंद फानंद में आ गया। कैसे, उसी टाइम आपको याद हो कि अगर आप बिहार से, आपको पता होगा, यूपी से कहीं तो आपको पता होगा, बिहार में बेसिकली सरकार का चेंजमेंट हुआ था, सरकार बदली थी, और सरकार तेजस्वी की जो संयुक्त सरकार थी नीतीश के साथ, वो बेसिकली नीतीश सरकार बनाते बीजेपी के साथ। कहीं ना कहीं नीतीश को भी ये प्रूव करना था कि हमने भी इतनी वैकेंसी दी है। उसी आनंद फानंद में ये बेसिकली 3.0 आता है। जिस स्पीड से आता है उतना ही डिले होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1.0 बहुत ही स्पीड से आया और बहुत स्पीड से भी खत्म भी हुआ, 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। और वही चीज सेम 2.0 में मैं आपको बताऊं कि 2.0 हो या फिर 3.2 जो बेसिकली लीक हुआ था, उसकी भी पेपर मैं आपको बताता हूँ कि 3.2 की बात करता हूँ मैं। 3.2 पीआरटी के मेरा सेंटर था बेगूसराय, और बेगूसराय जो सेंटर था, सेंटर से लेकर के एग्जाम देने के बाद बेसिकली मैं रास्ते में ही था, इन द सेंस क्योंकि मैं यूपी से हूँ, रास्ते में ही था, तो कहीं ना कहीं तुरंत उसकी आंसर की आया थी। जिस दिन इसका एग्जाम होता उसी दिन आंसर किया, यानी कि उस टाइम पे वहां के जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, बहुत स्पीड में काम कर रहे थे, और जिसके कारण ये हुआ कि बहुत चीजें स्पीड से हुई और 20 दिन के अंदर रिजल्ट, तुरंत 2 दिन के अंदर आंसर की, मतलब बहुत स्पीड से फॉर्म भरो, 1 महीने के अंदर परीक्षा। इसी फ्लो में तेजस्वी ने एक बयान दिया था कि चट से फॉर्म भरो, फट से रिजल्ट, इस तरह से कोई बयान दिया था। तो अब वो कहीं ना कहीं डिले होने के चक्कर में लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। अब मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका स्कोर कम था, आपको पता है कि आपका नहीं होगा, या फिर डाउट में हो, डाउट में भी हो, तो आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। कल मैं विजिट कर रहा था, मैंने यूट्यूब पे देखा, आपको बताओ तो टीचिंग परीक्षा करके एक चैनल यूट्यूब पे दानिश सर चलाते हैं। मैंने देखा कि उसमें सर की क्लास 1 बजे के आसपास थी, और 1 बजे
सर के चैनल पे लगभग 1600 लोग लाइव वीडियो को देख रहे थे। अब आप समझ रहे होगे कि इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं देखा कि मेरे 20,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, क्योंकि सब लोग लाइव नहीं देखते। अगर किसी वीडियो में 1600 लोग लाइव जुड़े हैं, इसका मतलब उस वीडियो की रीच काफी ज्यादा है, लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि लोग अगर आप प्रिपरेशन नहीं करो तो आप उन लोगों से फिर पीछे होते चलोगे। एट लास्ट आपका ये होगा कि आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा 4.0 में। अगर मेरा पहले 1.2 हो 2.2, अगर मैं कट ऑफ के आसपास ही पहुंच पा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा हूँ। उस बेस पर मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इस टाइम पे अगर आप कोई एग्जाम नहीं तो आप अपनी पढ़ाई को 3 से 4 घंटा ही करो, 5 घंटा ही करो, अपनी क्षमता अपने टाइमिंग के हिसाब से करो। मैं ये नहीं डिसाइड करता आप इतने आवर्स करो, क्योंकि आवर्स मायने रखता है आप कितना चीजों को प्रोडक्टिविटी दे पाते हो अपनी स्टडी के थ्रू। तो इन चीजों को कंटिन्यू करो और आप देखोगे कि आपका स्कोर भी मॉक टेस्ट में बढ़ेगा और एग्जामिनेशन में स्कोर बढ़ेगा। मॉक में स्कोर तभी बढ़ता है, मॉक में अच्छे स्कोर तभी आते हैं जब आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अच्छी होती है। मैंने आपसे इसके पहले अपने मॉक के स्कोर को शेयर कर रखा था। अभी 3.2 को जो दे रखा, मैंने 5 मॉक दिया। आप जाकर के शॉर्ट में देख भी सकते हो, हर मॉक में लगभग मेरा 85, 88, 90 इस रेंज में स्कोर है। तब भी मैंने सोचो कि वहां पे मैंने 84 बेसिकली उस टाइम पे मेरा स्कोर था। इस टाइम भी कितना है मैं आपको बताऊं कि क्या घटा क्या बढ़ा है। तो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को करो और तभी आपको आप देखोगे आपके अंदर एक आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जरूर देखोगे कि बेसिकली आपका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है और चीजों को आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक जा रहे हो। अब सबसे बड़ी चीज ये कि बहुत लोगों को लगता है कि इसके लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगाएं या फिर ऑनलाइन लगाएं। बीपीएससी 4.2 के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मॉक टेस्ट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मॉक टेस्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक का पास आप ले लो। पास के माध्यम से क्या कर सकते हो कि वहां पे एक बेनिफिट ये कि आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएगा। हो सकता है कि मेरी मैथ वीक हो तो मैं मैथ के सेक्शनल मॉक लगा लूंगा और सेक्शनल के माध्यम से अपनी चीजों को और स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में नहीं मिल पाती है और ऑफलाइन कहीं ना कहीं महंगा ही पड़ता है। कोई बुक लाओगे 100, 150, 120 के आसपास जाएगी और वहीं पे आप मॉक खरीद लोगे 1 साल पर ईयर का मॉक 200, 300, 400 रुपए में, तो पूरे साल। इसके अलावा अगर आप कोई और भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, मान लो एनटीपीसी आ गया, एनटीपीसी आपने भर दिया, एमटीएस भर दिया, फिर कोई भी एग्जाम का आपने भरा, टेक्नीशियन भर रखा, आपने पुलिस भर रखा है, फिर कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो उस एग्जाम का आप मॉक उससे भी लगा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट बेसिकली ऑनलाइन मॉक लगाने के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों के बीच रैंक देख सकते हो कि मेरी बेसिकली इस एग्जाम में रैंक क्या है, मेरा अटेम्प्ट क्या है, मैं कितने क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बीपीएससी 3.2 में भी बताया कि भाई मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि काफी टाइम था इस पेपर को सॉल्व करने का, लेकिन बस यही कि प्रैक्टिस की लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसका परिणाम आपका स्कोर कहीं ना कहीं फिर से कम देखने को मिला। और जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते एट लास्ट आपका प्रेशर क्रिएट होता है और जाकर के आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एग्जामिनेशन में एक मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं बहुत अपने साथियों को जानता हूं, क्योंकि मेरा 1.2 में 62 स्कोर था, मेरे बहुत सारे दोस्तों का स्कोर 67 था, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता कि आपको पता होगा कि कट ऑफ गई थी 67 और डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं से बाहर किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक डेट ऑफ बर्थ को फिक्स कर दिया था कि इस डेट ऑफ बर्थ से ऊपर वाले लोग को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से चीजें होती है। अगर आप इस टाइम पे स्टडी के टच में नहीं हो तो अपने आप को कंटिन्यू करो, धीरे धीरे करो और जो भी डाउट्स आपको जरूर कमेंट करो। मैं जो भी टाइम मिलता है अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ और पूरी ऑनेस्टी के साथ चीजों को बताता हूँ, कि ना कि मैं किसी कोर्स को बेच रहा होता, ना मैं किसी कोर्स को प्रमोशन कर रहा होता। तो मैं अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखता हूँ चीजों के प्रति कि हाँ जो बताना है मेरे पूरी ईमानदारी से बताना है। लोग 10 लोग देखे या फिर 100 लोग देखे, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सब्जेक्ट वाइज चीजें बता दी मैंने, वो चीज भी कर दी। अब एक चीज और भी मैं बोलूंगा आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर चैनल को कंटिन्यू देख रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे लगातार चीजों को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अधिक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मेरे भाई वीडियो को लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक बहुत कम लोग करते। प्लीज वीडियो अगर सच में लगे कि हाँ आपके काम की आपके लिए बनाई जा रही है तो आप जरूर इस चीज़ को कर सकते हो। आपको लगे आपके काम की नहीं तो आप मत करो, ऐसा कोई वो नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ बेसिकली एट लास्ट मेरा स्कोर है कितना। स्कोर की बात करूं तो देखिए 84 मैंने बताया था, 84 मेरा स्कोर था। आपको पता होगा कि 5 क्वेश्चन में चेंजमेंट हुआ था। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से थे मैंने बता रखा है, तो मैं इस वीडियो में उन चीजों को रिपीट करूं उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के मेरे गलत हुए थे। एक ताइवान वाला जो था, एक एम वाला जो क्वेश्चन था रीजनिंग का, मैंने आपको बता रखा था, उसको सबका गलत हुआ तो वो कॉमन मार्क्स ऐड हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा बढ़ा भी है। तो इन चीजों को लेकर के एट लास्ट अगर फाइनली बताऊं कि कितना स्कोर जा रहा है, स्कोर 34
84 से मेरा 2 मार्क्स घटते हैं और बनता है 82 आउट ऑफ 120, यानी 120 नंबर के पेपर में मेरा स्कोर इस टाइम पे कितना बन रहा है 82। अब बहुत कम ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनका स्कोर 82 है। मैं इस माध्यम से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार रखा है या फिर मेरा ही इतना है, मेरे ज़्यादा किसी के नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने YouTube के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का जो स्कोर है वो 75 से 80 के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों का स्कोर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 81, 82, 83, 84 है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो 85 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना लोगों का। तो आप जिन भी लोगों का स्कोर बेसिकली 75 से 80 के आसपास है, अपने आप को सेफ समझें। सेफ समझने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपके पास आप फिर वही पीछे चले जाओ कहीं ना कहीं उन लोगों से जो जिनका स्कोर अच्छा था, वो अपने आप कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने अपने आप को। इन चीज़ों के माध्यम से मैंने अपने अब स्कोर को भी बताया। और अगर आपका बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सीटेट नहीं क्लियर हो रखा है, पहली बार चैनल पे आए या फिर पहली बार उन्हें सीटेट परीक्षा को दिया होगा या फिर इस बार परीक्षा हम बैठने जा रहे हैं, बेसिकली सीटेट से संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आप चैनल पे कमेंट जरूर कर देना। मैं वीडियो बना दूँ कि सीटेट मैंने 3 टाइम्स क्लियर कर रखा है विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। बिना सीटेट को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ चीज़ें भी कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।